करें भाई? देखो बेटा सामने सभी लास्ट क्लास में हमने 7.3 क्वेश्चंस किए थे, सभी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर थे हमारे पास, फॉर्मूले में लिख दिए थे साइड में। आज की जो एक्सरसाइज है 7.4 उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब इस फॉर्मूले पर बेस्ड है ना। ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले, अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन दिखती है इंडिकेशन करते समय कि आपके पास x यहाँ पे एक वेरिएबल है, a यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ना, अगर आपको इंडिकेशन में कभी ऐसी कोई कंडीशन दिख जाए तो आप उसको डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है। आया कैसे है इसका भी रीज़न है, लेकिन हमें डायरेक्ट यूज़ करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, कोई सी भी कंडीशन बन सकती है, मतलब जैसे कि ये तो है बिना रूट के, ये भी बिना रूट के हैं और ये भी बिना रूट के, बाकी ये दोनों तीनों क्या हैं, रूट वाले केस है ना। और तीनों के फॉर्मूले जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले हमें याद करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन करने में। तो हमारे पास 7.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² x रेज़ टू द पावर 6 + 1 dx। ये क्वेश्चन हमारे सामने है ना भाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें 3x² अपॉन में x² 6 + 1 की, तो अगर मैं x की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ, बताओ। क्यूब की पावर 2 है ना, 6 हो गया। और अब मैं इस x को t ऐड कर लूँ, क्या ऐड कर लूँ? t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप मुझे बताओ, x का डेरिवेटिव क्या 3x² होता है? जल्दी बताओ, x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो हम यहाँ पे पुट क्या कर लें, x का क्या मान लें? t मान लें। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका, और dt/, और बेटा यहाँ से dx वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन में आएंगे, ऊपर है 3x², इसको हमने t मान लिया और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t², और प्लस में क्या हो जाएगा 1, और जो dx की वैल्यू है उसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन में स्क्वायर। ये इससे क्या हो जाएगा? तो हमारे पास आ गया बेटा 1 अपॉन में t² + 1, और यहाँ हो गया dt। ये हो गया, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए क्या ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो इन सभी में से कौन सी कंडीशन यहाँ पे देखो बन रही है? ये वेरिएबल है, यानी x है, ये x की जगह पे आ रहा है, और ये कांस्टेंट है। कौन सा कंडीशन है? तो आप कहोगे सर ये वाली है, दोनों प्लस में है ना, दोनों किस में? एक बार a है पॉजिटिव, और a कांस्टेंट है और x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 अपॉन में a कौन है यहाँ पे बेटा? 1, tan इनवर्स, फिर आएगा x, यहाँ पे x कौन है? t, और a की जगह कौन है? 1, और प्लस में क्या आएगा? c। ये होना चाहिए आंसर इसका। तो अब लिख देंगे tan इनवर्स, और t की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने मानी थी, क्या मानी थी? x3, और प्लस में क्या हो गया? c। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में √1 + 4x² का, है ना, ये क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि यार ये रूट नीचे आ रहा है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि रूट वाली कंडीशन कोई भी बन सकती है तीनों में से, है ना, बन सकती है। लेकिन हमें चाहिए क्या? पूरी प्रॉपर तरीका कि वेरिएबल के ऊपर भी स्क्वायर है और कांस्टेंट के ऊपर भी क्या है, या तो बीच में माइनस हो, या फिर प्लस हो, या फिर कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में हो, है ना। तीन ही केस है। हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले तो 1 के ऊपर अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, और 4x² लिखा था, क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ भाई बताओ, होल स्क्वायर लगा दिया। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे होना चाहिए था प्रॉपर x, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है? 2x। तो आपने 2x को लेट कर लो, 2x को क्या कर लो? लेट, पुट कर लो 2x को t, लेट कर लिया बेटा। क्या कर देंगे अब हम? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डेरिवेटिव, t का dt/, और dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? dt/2। कोई दिक्कत इस बात में? क्वेश्चन पर आएंगे, 1 अपॉन में √1 का स्क्वायर, अब ये t हो चुका है तो t का स्क्वायर,
और डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी बाई टू, है ना। टू क्या है, कॉन्स्टेंट, कहाँ जाएगा बेटा, बाहर। अगर मैं बाहर लिख लूँ 1/2 तो अंदर बचेगा 1 में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, है ना। और अब मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, अंडर रूट में दोनों के ऊपर स्क्वायर भी है प्लस भी है, ये वाला बन रहा है। तो भाई इसका आंसर होगा 1/2 लॉग 1 प्लस सॉरी एक्स टी आएगा ना यहाँ पे, टी प्लस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे टी यूज़ करना है बस, 1 स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा सी, तो हो जाएगा 1/2 लॉग, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा जहाँ जहाँ हमने टी रखा है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 2x। ये हमारा आंसर होगा क्या, ये हमारा आंसर, कोई दिक्कत इस बात में। देखो अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, टी लेट करना नहीं चाहते हैं, तो हम लिख देखते हैं कि यार ये ए है, कॉन्स्टेंट है, और ये हमारा, इसको तो पूरा को ना एक्स की तरह ट्रीट कर लो, कुछ नहीं पूरा एक्स है, तो आंसर होना चाहिए था लॉग जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या आएगा 2x, इस फॉर्मूले के हिसाब से ना, प्लस में अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या आता है सी। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ जो x के साथ वाली वैल्यू होती है वो कहाँ लिखनी होती है, नीचे, ये आंसर है। कर सकते थे ना ऐसा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा 1 के ऊपर तो हमने स्क्वायर लगा लिया है ना, कोई दिक्कत ही नहीं इस बात में। अब डायरेक्ट कर सकते हो उसको, देखो डायरेक्ट बताता हूँ, आप इसको एक्स से ट्रीट कर रहे हो ना, और इसको ना एक्स से तब ट्रीट करना है ऐसा जब ये लीनियर इक्वेशन हो, क्या हो, अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई, क्वाड्रेटिक हुई, तो आपको लेट करना पड़ेगा, इतनी बार याद रखना, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि लॉग जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप 2 - x रखोगे, ये हो गया, है ना। अब मुझे x के साथ वाला जो होगा उसे आगे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे x के साथ जो है ना बेटा -1 है, क्या है, चेक करना -1 है कि नहीं है, तो -1 कहाँ लिखना पड़ेगा, डिवाइड में। अब डिवाइड में लिखने की बजाय हम आगे लगा रहे हैं ऐसे करके, है ना, तो आंसर क्या आ गया, माइनस लॉग 2 - x प्लस अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, हो गई एक लाइन में, कोई दिक्कत है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने एक लाइन में कर दिया है बिना लेट करे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - देखो बेटा इस क्वेश्चन को भी, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 25x को 5x का होल स्क्वायर, क्या ये लीनियर फॉर्म है, x स्क्वायर 1 है ना, 1 मतलब लीनियर, तो अगर लीनियर फॉर्म है अंदर स्क्वायर के अंदर वाली, तो भाई हम लिख सकते हैं इसको, कौन सी कंडीशन, a स्क्वायर - x वगैरह वाली ना, तो आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स x की जगह आएगा 5x, क्या आएगा, और a की जगह आएगा 3, और प्लस में c, लेकिन x के साथ है कौन, तो कहाँ लिखना पड़ेगा, आगे, ये आंसर, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चाहो तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, 5x को t लेट करके वही आएगा वैसे बाद में, हाँ, तो मैंने बता दिया ना तरीका। पेपर में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा बेटा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में यूज़ होगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, उसके 3 हिस्से हैं, तो एक पार्ट ये वाले तरीके से भी हो रहा है, उसका एक पार्ट इस कॉन्सेप्ट से भी हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा हुआ है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन में 1 + 2x की पावर 4 dx, है ना। अब देखो ध्यान से, इसको मैं अगर लिखूं 1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ, देखो 2 के ऊपर तो स्क्वायर है नहीं, तो क्या हम इसको √2 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे x स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं क्या, √2 लगा दिया, x लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, इसका मतलब है स्क्वायर जब इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बात वही है। अब मैं ऊपर वाले को हटा दूँ, ऊपर वाले को सेक्शन को हटा देता हूँ मैं, देखो
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 3x 1 का स्क्वायर प्लस √2x का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं किसको लेट कर लूँ बेटा, अंदर वाले को। क्यों लेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अब क्या है बेटा, तो पुट √2x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो √2 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और t का dt बाय भाई √2 तो ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि x के साथ है, और dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 2√2x, है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग 3x, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा t स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx की वैल्यू जो यहाँ पे थी उसकी वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 2√2x, है ना। x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कहाँ आ जाएंगे बाहर, अंदर बचेगा 1/1 स्क्वायर प्लस ये बचेगा। कौन सी कंडीशन बना रहा है, ये वाली बना रहा है, देखो रूट तो नहीं है ना ऊपर, और दोनों स्क्वायर है, दोनों प्लस में, तो ये tan इनवर्स की फॉर्म आएगी। तो आएगा 3/2√2 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। अब लास्ट में बस हम लोग क्या कर देंगे बेटा, t की वैल्यू पुट कर देंगे 3/2√2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, √2x स्क्वायर, है ना, और बटे में 1, तो 1 लिख नहीं रहे हम लोग, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 - x⁻⁶ dx। ठीक है, सिंपल वे, आप समझ गए, नीचे वाले को ब्रेक करना पड़ेगा कुछ। तो x स्क्वायर तो ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर, और अब इसको क्या मान लें t, क्योंकि t मानना पड़ेगा क्योंकि लीनियर तो नहीं है। तो पुट कर लेंगे बेटा x³ को हम मान लेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dt बाई dx, और dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी dt अपॉन में 3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर, नीचे हो गया आपका 1 स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका t स्क्वायर, और dx की वैल्यू आ गई आपकी dt बाई 3x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, 3 कहाँ चला गया बाहर, 1/1 का स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर, और ये कौन सी कंडीशन है, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, क्या होगा 1/3 तो बाहर है ही, तो होगा 1/2a, a की जगह log, अब आएगा a + x, और फिर आएगा नीचे a - x, और प्लस में c। अब डी की वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में, ये 3 दूनी 6 हो गया, 1 + t की वैल्यू x³, और नीचे 1 माइनस, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 7 इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन में √x² - 1 dx है ना। अब दिक्कत क्या हो रही है कि अभी तक हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आ रही थी डायरेक्ट वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके आती थी ना। अभी इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, आपने देखा कि सर एक काम करो, आप ना इसको इंडिविजुअल बना लो, मतलब ये जो वैल्यू आई है x के नीचे भी 1 के नीचे भी, तो आपने x के नीचे अलग लिख लिया आपको, और 1 के नीचे अलग लिख लिया, हो सकता है ऐसा, दो अलग अलग सेपरेशन हो गया, इसके नीचे अलग इंटीग्रेशन है, इसके नीचे अलग अलग। अब हम देख रहे हैं कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं, है ना, इस वाले सेक्शन को, तो इसको मैं x को t मान लेता हूँ, है ना, x स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ t, लेट x² - 1 को ही मैंने t मान लिया, नीचे वाले को ही मान लिया पूरे। जैसे मैंने x² को t माना तो डेरिवेटिव हो गया 2x, 1 का क्या हो गया 0, t का हो गया dt बाय, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर आए, ऊपर x है, नीचे हो गया 2, है ना, t पूरा, और dx की वैल्यू होगी dt बाय x क्या हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t के ऊपर उल्टा ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगी -1/2, है ना, हो जाएगी क्या, वैसे तो नीचे 1/2 है ही पावर, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी माइनस। अब इंटीग्रेशन तो आप जानते हो उसका
क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? तुम्हें याद नहीं यार, हद हो गई अभी तक, ये तो बहुत बेकार बात हो गई। इसकी मतलब ये हो गया 1/2 ऊपर और नीचे भी कितना आएगा 1/2, 2 से 2 क्या हो गया। अभी सी एक बार में लगा देंगे जब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसका ये हो गया √t, क्या हो गया, और t का मतलब हमारे पास है क्या x² - 1, ये है इसका मतलब। ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं अपनी मर्जी से। तो ये x² - a² बन रहा है, तो x² - a² ये वाली कंडीशन है ना। और log के फॉर्म में आंसर आएगा तो आएगा 1/√x² - 1 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू log x प्लस √x² - 1 प्लस में c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और ये इसका इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया √x² - 1 माइनस ये वाला, ये हो गया log x² - 1 प्लस, ये हमारा आंसर, ठीक है। कहाँ जाएगा ये तो रहा बेटा इसका इंटीग्रेशन, इसी का तो इंटीग्रेशन है ये, और इसकी जगह आ गया ये, यहाँ पे हटा के इसकी जगह पे ये आ गया। एक तो ना डिफरेंशिएशन बेटा करना स्टार्ट करो वापस से, ठीक है। हैं क्या कर दूँ, कंटिन्यूटी करा दूँ, बैकअप देना पड़ेगा कुछ टाइम पे। अब सुनो पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन जो है सामने वो क्या है, x² अपॉन में x⁻6 प्लस a⁻6। आपको समझ आ गया कि ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो x⁻6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखने से इसको लिख सकते हैं a³ का और इसको, क्योंकि हमें चाहिए तो स्क्वायर ही ना फॉर्मूले में। अब किसको ऐड करना पड़ेगा बेटा, वेरिएबल को। कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं है हमें मतलब किससे, वेरिएबल से। तो पुट कर लेंगे x³ को कितना, डेरिवेटिव हो गया इसका 3x² बराबर dt/dx, और dx की वैल्यू आ गई आपकी dt/3x²। ये हो गया ऊपर x², नीचे हो गया आपका ये t², और ये हो गया आपका a³ का होल स्क्वायर, है ना, और होगा dt/3x²। x² से x² क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 1/में √t² प्लस a³ का होल स्क्वायर। अब ये दोनों के दोनों स्क्वायर वाले हैं और रूट के अंदर है, प्लस में आ रहा है, तो कौन सा है, ये वाला कंडीशन है। लेकिन ध्यान रखना जहाँ पे हमें x लिखना है वहाँ पे t लिखा जाएगा, और जहाँ पे हमें कांस्टेंट लिखना है वहाँ पे a³ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, a³। तो 1/3 तो बाहर है ही, log लिख दिया मैंने, x की जगह पे आएगा आपका t, यहाँ पे x की जगह t और a की जगह a³, है ना, और c यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1/3 log और t की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग ये यहाँ पे x³ है ना, और प्लस में हो जाएगा x³ प्लस a⁻6 प्लस में c, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो है sec² अपॉन √tan² प्लस में, देखो तुम्हें पता है tan x को t ऐड करती है, इसका डेरिवेटिव sec² हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब तो आप क्या कर लो, पुट कर लो tan x को, क्या तो tan x का डेरिवेटिव और dt का dt/du, और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में, इंटीग्रेशन में आए sec² को sec² रहने दिया हमने, नीचे √, इसको t मान चुके तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं, और dx की वैल्यू dt अपॉन में, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया। अब बताओ कौन सी कंडीशन है, √के अंदर ये वाली है, तो क्या कर देंगे, log, जहाँ x है वहाँ t आएगा बस,
अब वैल्यू पुट कर देंगे टी की। ए यहाँ पर कौन है, 2 है ना, ये बात ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इन सब में ना एक मेथड यूज़ होता है जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 10th क्लास में आता था पहले, 4th चैप्टर में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पढ़ा है कभी किसी ने? नहीं पढ़ा, चलो कोई नहीं, अब समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन 1/√x² + 2x + 2 और यहाँ पे dx। अब जो नीचे इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मतलब एज इट इज बना के नहीं दे रखा। अभी तक चल रहा था कि स्क्वायर दे रखे थे, अब हमें क्या दे दी नीचे, क्वाड्रेटिक। तो जितने भी क्वेश्चन 1/क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएंगे उनका एक पैटर्न होता है करने का, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको ये देखना है कि x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। समझ रहे हो ना बात को? x² के साथ यहाँ पे 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है। अभी अगले में शायद बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो इसमें x² को मैंने x² एज इट इज लिख दिया, ठीक है। सेकेंड टर्म को भी आप एज इट इज लिख दो। उसके बाद जो x के साथ वाली वैल्यू है 2 है ना बेटा, इसका आधा कर लो। 2 का आधा कितना हुआ? तो जो 1 आया उसी का स्क्वायर जोड़ दो, उसी का स्क्वायर घटा दो। ये 10th क्लास में एक मेथड होता है, इसे बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज लिख दो। दोबारा सुन लो अगर नहीं समझ में आया। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका आधा हाफ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर आपने प्लस करा और 1 का स्क्वायर आपने माइनस, और 2 जो है यहाँ पे एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब होगा क्या, ऐसे करने के बाद 1 2 3 शुरुआत की जो 3 टर्म होंगी प्लस को इंक्लूड करके, ये हमेशा फॉर्मूला बनाएंगी a² + b² + 2ab। बना रही है ना फॉर्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/ यहाँ पे dx लिख देंगे। चलो dx ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। 1 2 3 का काम यूज़ करके आया ये, और यहाँ पे बचे ये दोनों, तो 2 और ये हो गया 1, 2 में से 1 गया प्लस का ना। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या? मैं लगा सकता हूँ। अब मुझे बताओ, मैं इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है क्या वो लीनियर है? क्या इसको टी लेने की जरूरत है? नहीं, हो जाएगा डायरेक्ट। इसको किस तरह ट्रीट कर लेंगे हम लोग? x की तरफ से। तो x² और a² लिखा हुआ है और रूट आ रहा है, तो बेटा ये वाली कंडीशन है। तो क्या आंसर आएगा? log x की जगह पूरा x + 1 प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस और प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, एक लाइन। कोई दिक्कत? देखो बेटा सामने एक क्वेश्चन है, dx/ में 9x² + 6x + 5। पहला काम हमारा ये है कि क्वाड्रेटिक को देख के 1/क्वाड्रेटिक वाले केस में कि नीचे x² का कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो है, तो 9 को हटाना पड़ेगा। तो 9 को कॉमन ले लेंगे हम। जैसे हम 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x²। इसके पास 9 है नहीं, इसके लिए डिवाइड में जाएगा। इसके पास 9 नहीं है तो वो डिवाइड में जाएगा। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो डिवाइड में चली जाती है, ठीक है, कॉमन लेने के लिए। अब बेटा करेंगे ना उसको, पहला स्टेप है ये। तू क्या सोच रहा, हो गया बस क्वेश्चन? अरे भाई ये पहला ना, इसका x के आगे वाला हटा रहा हूँ मैं, बात समझ नहीं है। तो 9 को मैंने कॉमन ले लिया, तो इससे x² हो गया, 6/9 हो गया, 5/9। इनके पास 9 नहीं था इसलिए चला के डिवाइड में। अब ये 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्या? आ गया। अब 1/9 हो गया और इंटीग्रेशन हो गया dx/x²। अब 6/9 को हम एज इट इज लिखेंगे क्या? अगला स्टेप क्या होता है, जो 6/9 है x के साथ वाला उसका आधा करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये 9 नीचे आएगा तो 6/18 हो जाएगा, और 6 × 18 यानी 1/3। ये है कितना वैसे देखा जाए तो 2 × 3 = 6, 3 × 9, ये 2/3 x है।
और अगले स्टेप में जो मैंने इसका आधा करा है वो इतना बना 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है और 1/3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। कर दिया हमने। और लास्ट में क्या लिखा है 5/9। कोई दिक्कत बताओ? अब ये 1, 2 और 3 मिला के फॉर्मूला बनाते हैं हमेशा। तो ये फॉर्मूला बना रहे हैं a² + b² + 2ab, है ना। तो ये हमेशा फॉर्मूला ही बनाएंगे बेटा, हमेशा बनाएंगे। अगर ये प्लस का, देखो अगर ये प्लस का है तो बनेगा a + b का, अगर ये माइनस का है तो बनेगा a - b का। तो 1/9 ये हो जाएगा आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/9 और ये होगा 5/9, है ना। 1/9 बाहर है, x + 1/3 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इनका एलसीएम क्या आएगा बताओ? 9 और 5 में से 1 गया, प्लस का आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है ना। अब इसको मुझे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 4/9 को क्या मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख लूँ ऐसे करके? बताओ कोई दिक्कत है ऐसे? अब ये लिख दिया मैंने, अब मुझे सारी चीज़ पता लगी यार, अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ उसको। ये x है और ये a है, क्या ये लीनियर फॉर्म है? क्या डी लाइन करने की जरूरत है? डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक x का स्क्वायर a का स्क्वायर दोनों प्लस में, रूट है नहीं यहाँ पे, तो ये वाला कंडीशन है। तो 1/9 तो पहले से ही है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले आएगा 1/a, यानी यहाँ वाला a जो यहाँ पर आएगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे a कौन है? ये आएगा नीचे, फिर आएगा tan इनवर्स, अब आएगा ऊपर x, लेकिन x तो पूरा ये है और a कितना है हमारा, और प्लस में c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा 1/6, देखो 3 दूनी 6, tan इनवर्स, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3x + 1 है ना, 3x + 1/3 और बटे में 2/3, 3 से 3 क्या हो गया, तो 1/6 tan इनवर्स और बेटा 3x + 1 बटे में कितना 2, ये हमारा आंसर। करें भी, देखो सामने देखो, ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 7 - 6x - x² एंड रूट के अंदर है। तो पहला काम है हमारा x² के आगे से हटाना, लेकिन यहाँ तो x² कुछ आगे है ही नहीं, एक स्टेप बच गया हमारा। क्या करें अब? 7 है, अच्छा एक काम करते पहले तो ना, इसको हमें नेगेटिव नहीं चाहिए होता, पॉजिटिव चाहिए होता है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया, अंदर ही रहेगा वो, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस का 6x, ये हो जाएगा 7 माइनस, ऐसे हो जाएगा क्या, है ना। अब माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म एज इट इज़, उसके बाद जो x के साथ है 6 का हाफ 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, और 3 का स्क्वायर ही हमने क्या कर दिया माइनस, और माइनस में क्या था 7, ठीक है। लिखते चल रहा है, ये हमारे पास हो गया अंडर रूट माइनस, ये फॉर्मूला बन गया भाई आपका a² + b² + 2ab, है ना। तो हो गया x + 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 तिया 9 और ये हो गया 7, 9 और 7 16, माइनस के 16 हो गए। ये हो गया आपका dx/, अच्छा माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊँ अब, तो ये किसका हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप वापस माइनस को लेके। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 का स्क्वायर, अच्छा 4 का स्क्वायर, और माइनस में है x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और मुझे बताओ जो x वाला पार्ट है क्या वो लीनियर है? ये लीनियर है ना, तो लेट करने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये कौन सी कंडीशन बनी इनमें से? a पहले है x बाद में है, ये वाली है ना, ये वाली है, तो क्या होगा साइन इनवर्स, x की जगह आएगा पूरा, ये आएगा ना, और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं जो यहाँ पे लिखना पड़े, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स, भाई यही आंसर है जो लिखा हुआ है ना। अब हमने के लिए 12 क्वेश्चन कर लिए,
अब 13 और 15 एक जैसे क्वेश्चन है, और जो 12वां मैंने कराया वो बिल्कुल 14 जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 14 तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 14 आप कर लेना होमवर्क में। मैं 15 करा रहा हूँ, और 15 जैसे ही आपका 13 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन जो है 1 में अंडर रूट एक्स माइनस ए है, और एक्स माइनस क्या है बेटा, बी। इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले तो हम इसके नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में एक्स को अंदर लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस में ए बी। ये हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखो 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा a प्लस बी और x और प्लस में ए बी। ये हो जाएगा ना क्वाड्रेटिक। अब हमारे पास वही सिस्टम है कि एक्स स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर होता तो हटाना पड़ता, कॉमन लेना पड़ता। तो हमने कहा ठीक है सर, एक काम करो, पहले तो आप एक्स स्क्वायर यानी एज इट इज लिख दो फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को आप एज इट इज लिख दो। उसके बाद एक्स के साथ ये वाली वैल्यू है ना a प्लस बी, इसका हाफ करना है, इसी का स्क्वायर जोड़ना है और इसी का स्क्वायर घटाना है। ये होगा भाई, और ये पूरा है ना, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा a इंटू बी, है ना, ऊपर डी एक्स लेते हैं। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस का फॉर्मूला बनता है, माइनस होता है तो माइनस का। और तुम्हें ना ये सोच रहा हूँ कि भैया आप तो बता रहे हो, सच में ऐसा हो रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया, यहाँ पे माइनस 2ab आया हुआ, उस 2 ने इस 2 को काटा हुआ, तभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है 2ab की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। अब बचे दोनों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे कि माइनस है ये, है ना, अगर मैं सॉल्व करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे में कितना है 4, और प्लस में क्या है ए बी। इस 4 को इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो ये जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जाएगा प्लस के 4ab, और नीचे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब आप देखो कि माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में और बटे में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 4ab से 2ab गए तो, और बटे में कॉमन माइनस ले सकते हैं, अगर माइनस कॉमन लूँ तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में कितना 4। यानी ये सॉल्व करके ये लिख देता हूँ मैं, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। तो मैं लिख दिया माइनस में ए माइनस बी का बटे में 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया ना पूरा एज इट इज। हटा दो उसको यहाँ से, बदलना कैसे सॉल्व हुआ है। अब ये यहाँ से आने के बाद इतना आ चुका, अब ये हमारे लिए एक्स वाला पार्ट है और ये हमारे लिए कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ पे आता है, ये वाले में, है ना। अब मुझे बताओ क्या ये लीनियर फॉर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है पुट करने की। तो हम सीधा सीधा लगाएंगे, लॉग एक्स की जगह आएगा ये पूरा, है ना, और अंडर रूट के अंदर ये सारा आएगा, है ना। और आपको पता है सारा जो आता है सॉल्व करके ये वही होता है जो यहाँ लिखा होता है ना, ये वही होता है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, और प्लस में यही आएगा, और प्लस में क्या होगा सी। यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जो एक्स के साथ हो, अगर एक्स के साथ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 अंडर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसको पूरे को सॉल्व करके वही आएगा जो क्वेश्चन में है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। पहले स्टेप समझाऊँ या फिर क्वेश्चन पे आ जाऊँ सीधा? पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाऊँ या पहले क्वेश्चन ही करा दूँ? कॉन्सेप्ट बताओ पहले।
वैसे क्वेश्चन से भी सर, चलो ठीक है। करें, देखो हमारे पास जो ये वाला टाइप है, मैंने दो टाइप के क्वेश्चन लिखे, एक तो होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और एक है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये भी है लेकिन ये अंडर रूट के अंदर और ये बिना रूट के है ना। इन क्वेश्चन करने का एक पैटर्न होता है, सिंपल सा पैटर्न है, उसको एक बार समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन में। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें ऊपर जो इक्वेशन है उसमें x = 1 है इसलिए वो लीनियर इक्वेशन है, और नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें 2 आ रहा है इसलिए वो क्वाड्रेटिक है ना। अब हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 1, हम लोगों को नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, सॉरी ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन को लिखना है पहले, ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद हमें एक कांस्टेंट लेना है a, क्या लेना है हमें, एक कांस्टेंट लेना है a, और डेरिवेटिव करना है नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाना है और एक और कांस्टेंट लेना है b, इतना लिखना है। देखो जब हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आएगी तो पहला स्टेप ये रहेगा कि लीनियर फॉर्म को हम पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और एक कांस्टेंट लेंगे अपनी मर्जी से a। बच्चे अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं, कोई लैम्डा बोलता है इसको, कोई म्यू बोल देता है, कोई a बोल देता है, कोई b बोल देता है, तो अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो, p और q भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे a और b यूज़ करें, तो आपने कांस्टेंट लिया a, और जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे, और प्लस में एक कांस्टेंट लिखोगे b, ये फिक्स है, हर बार होगा ऐसा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, ये आएगा ना, सिर्फ इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव 4x, x का 1 और 3 का 0। अब इस a को अंदर ले जाओ, 4ax प्लस में a और प्लस में b, ये हो गया। अब आपको करनी कंपैरिजन, क्या करनी है, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। आप कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, x के साथ यहाँ पर कौन है, यहाँ पे एक साथ कौन है, तो आप 4a को कंपेयर किससे करोगे, 4 से, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कोई दिक्कत इस बात में। यहाँ पे दोनों के दोनों कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितनी, 1, तो b बराबर 1, तो 1 से 1 कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कोई दिक्कत इस बात में, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे ही हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब अगले स्टेप में जो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके जो ये वाली इक्वेशन आई थी, इसको हम फर्स्ट बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट करा था, और a की जगह a रख देंगे, b की जगह b रख देंगे, ठीक है। तो जैसे हम रखेंगे 4x + 1, यहाँ पे a की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x + 1, और b की जगह क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड किससे कर देंगे, इसी रूट से, मतलब ये जो रूट वाला है ना नीचे, इसी से कर देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, 2x² + x - 3 रूट में। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देना है, इंटीग्रेशन यहाँ भी और इंटीग्रेशन यहाँ भी। अब आप सोच रहे हो कि भैया सेम ही आ गया है ना, सेम ही आ गया, लेकिन ना पता है क्या, ये सेम इसलिए आ गया क्योंकि ना ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता था। पता है कैसे, सिर्फ नीचे वाले को t ऐड करना था बस। इसका पूरा डेरिवेटिव ऊपर की तरह देखो, 2x² का डेरिवेटिव कितना होता, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, पूरा डेरिवेटिव बन रहा है। ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता था, तो हमने यहाँ मेथड ये एक्स्ट्रा लगा दिया, क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया। कोई नहीं, अब तो करना पड़ेगा, अब हमने इसी से कर रहे हैं। तो अब इसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, t ऐड के कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ से
टी लेट। तो आप मुझे बताओ नीचे वाले को मैं टी लेट कर सकता हूँ, 2x² प्लस x प्लस 3 को क्या मान सकता हूँ, टी। डिफ्रेंशिएट करो उसका कितना होगा, और टी का डी टी बाय, और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है, देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था, ऊपर है हमारा 4x प्लस 1 और यहाँ पे dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, और बेटा अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या बच गया अब t, क्योंकि अंडर रूट के अंदर सारा t हो गया। ये इससे क्या हो गया, अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस का 1/2, ऐसे ना। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, पावर में एक जोड़ दोगे ये आएगा ना, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2, और इसका मतलब है अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, वो बेटा 17वां क्वेश्चन, 18वां 19वां भी सेम है। तो पहले क्वालिटी बनानी पड़ेगी ना, पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, चलो करो इसे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 5x - 2 और बटे में क्या है, थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, ये तो है ना। हाँ भाई देख लो सामने एक बार, 5x - 2 3x² प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में। पहले तो ये चेक कर लेते हैं क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये दिक्कत हुई। इसको डेरिवेटिव करने पे क्या ऐसा बन रहा है, देखो चेक करके नहीं बन रहा है ना, तो यानी कि हमें वो लगा नहीं। अब क्या करें, तो बेटा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली केस है, तो सबसे पहले आप लोग लीनियर फॉर्म को लिखोगे लेफ्ट साइड में, और ए लिखोगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट किसका करोगे, क्वाड्रेटिक का, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा बेटा यहाँ पे, डी आएगा, ठीक है। 5x - 2 डेरिवेटिव करो क्या हो जाएगा, 6x, ये आएगा डेरिवेटिव करके, इस ए को अंदर ले जाओ, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्या करूं, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, तो हमारे पास जो x के साथ है यहाँ पे कौन है 6 है, और यहाँ पे कौन है 5, तो किससे कंपेयर होगा, 5 कंपेयर होगा 6 से, तो 6 को ले जाएगा 5/6, इसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे 2a प्लस भी कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन है, a की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं यहाँ पे 5/6 मैंने रख दी यहाँ पे, ये हो गया आपका 5/3 चला गया उधर, तो b की वैल्यू आ गई -2 माइनस के 5/3, 3 दूनी 6 और 5 11, तो b की वैल्यू आ गई -11/3, ये आ गई b की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ठीक है। अब a और b आ चुके हैं, तो अब हमारे पास बेटा सुन लो, पहले लिखोगे क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को, एक बार समझ लो, a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास डिफरेंस करने के बाद जो इक्वेशन बनती है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। इसमें a की जगह a रखना है, b की जगह b, ये हो गया 5x - 2 5/6 6x प्लस 2, और यहाँ पे होगा b की जगह -11/3, ऐसे होगा ना। अब आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है बेटा इसी क्वाड्रेटिक से, तो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1 ऑन बोथ साइड, तो जब दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जाएगा 5x - 2 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1, 5/6 3x² प्लस 2x प्लस 1 -11/3 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। अब कर देंगे इंटीग्रेशन दोनों तरफ, क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड,
जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 2 यहाँ पे आएगा 5/6 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन -11/3 इसका इंटीग्रेशन अलग। ये होगा भाई। अब हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था। अब क्वेश्चन के हमने 2 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? देखो ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के इक्वल में 2 चीज़ें आ रही है ना। इसका मतलब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इनको सॉल्व करके ही जो आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा। तो इस वाले सेक्शन को हम I1 कह देते हैं बेटा। क्या कह देते हैं? और इस वाले को क्या कह देते हैं? इंटीग्रल 1 इंटीग्रल 2। ये पहला इंटीग्रल और वो दूसरा इंटीग्रल। इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बाद में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग I1 को लेके चलते हैं। I1 हमारा है 5/6 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। क्या 5/6 कॉन्स्टेंट है? कहाँ जाएगा? 5/6 बाहर आ गया, अंदर बचा 6x प्लस 2। और आपको बताऊँ ये लेंदी है, लेकिन आपको पता है कि दोनों पार्ट जो बनेंगे ना, हमेशा की बात बता रहा हूँ, हमेशा पहला पार्ट जो होगा वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। किससे होगा? मतलब नीचे वाले को लेट कर दिए, आंसर आ जाएगा हमेशा क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट जो होगा वो हमेशा 1/, क्वाड्रेटिक वाला केस होगा जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। ऊपर 1 होता है, नीचे क्या होती है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के साथ वाले को 3 को हटाएंगे पहले, और फिर x का आधा करके उसी का स्क्वायर जोड़ेंगे, उसी का स्क्वायर घटाएंगे, सेम टाइप हो जाएंगे। पहले वो इतना करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो बेटा, ये I1 वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको हटा रहा हूँ। I1 को देखो मैंने यहाँ लिख दिया है 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 और नीचे है 3x स्क्वायर प्लस। तो देखो हमने पुट कर लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या मान लिया बेटा? t, क्योंकि मैंने बताया कि ये वाला जो हमारा पहला पार्ट होगा I1 का, ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 6x, इसका 2 और 1 का 0, t का dt बाय, और यहाँ से dx वैल्यू निकालेंगे तो आएगी dt बाय। वापस आएंगे क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 5/6 6x प्लस 2 ऊपर है, इसको हमने t मान लिया, और dx की वैल्यू की dt अपॉन में ये वाली, ये से क्या हो गया, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log t। तो 5/6 और log t और प्लस में, और वैसे ना अभी c लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फाइनल आंसर आएगा ना इकट्ठा हमारा, तब एक बार c लगा देंगे। तो t की वैल्यू पुट हो गई बेटा कितनी? ये हो गया ना। ये हमारा I1 सॉल्व करके आया बेटा। क्या करके आया ये? I1। अब किसको लेंगे हम लोग? I2 को। इतना करोगे पहले इतना कर लो, उसके बाद आगे। देखो बेटा I1 मैंने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके जो आया है 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस, ये मैंने इसके I1 के आगे सॉल्व करके लिख दिया है। अब मैं I2 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। I2 जो है हमारा वो क्या है बेटा? 11/3, ये है ना हमारा I2। अब देखो इसमें 11/3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर? अब तुम देख सकते हो ये तो 1/, क्वाड्रेटिक वाला केस आ गया, और हमें पता है पहले इस 3 को हटाना पड़ेगा, 3 को क्या लेना पड़ेगा? तो जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, इसके पास तो 3 था ही नहीं, इसके पास भी 3 नहीं था,
जिसके पास जो चीज़ नहीं उसके डिवाइड में भेज देते हैं। 3 कहाँ जाएगा? बाहर। ये हो जाएगा 11/9 1/x² प्लस 2/3x। और हमें पता है इन दो टर्म को एज इट इज लिखने के बाद इसका आधा करते हैं। 2/3 का जब हम आधा करेंगे तो बेटा कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो अलग तरीके से करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई होती है ना, तो हो जाएगा 2/6। तो 1 कितना आएगा? 3, है ना, ये आधा हुआ इसका। तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1/3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, और प्लस में क्या है, ऐसे हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका a² + b² + 2ab। ये हो गया आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर। अगर सॉल्व करोगे 1/9 और ये होगा 1/3। एलसीएम तो 9 ही आएगा। एलसीएम 9 आएगा और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। 3 में से क्या कितना हुआ? 2। 2/9 प्लस के, बड़ी संख्या प्लस की, x + 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस का 2/9। अब आप देख सकते हो, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं सेक्शन। देखो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है 11/9 इंटीग्रेशन 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसको भी स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को तो लिख लेता हूँ √2, है ना बेटा, और 9 को लिख लेता हूँ 3। अब इसे ये ना, अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है बेटा? ये वाली फॉर्म बन रही है ना इंटीग्रेशन में। देखो 1/x² + a²। जब दोनों प्लस में आते तो 1/a tan इनवर्स, यही बनता है ना। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो a कौन है हमारे लिए? ये है ना a, फिर आएगा tan इनवर्स, अब आएगा x कौन है हमारे लिए, और a कौन है, और प्लस में। तो ये हो गया बेटा 3 दिया 9, तो 11/3 √2 tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे 3x + 1/3 और नीचे हो गया √2/3। ये हो गया 3 से 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1/√2। ये आ गया, ये हमारा I2 आ गया। क्या आ गया? I2। देखो बेटा सामने हमने I1 को सॉल्व कर लिया, ये आंसर आया था। I2 को सॉल्व करके हमारा ये फाइनल आंसर आ रहा है। अब हमें दोनों को उठा के I1 और I2 की जगह बीच में माइनस था, यहाँ रखना है। तो हम कहेंगे भाई जो हमारा 5x - 2 3x² + 2x + 1, ये हमारा क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था। इसके हमने 2 हिस्से करे थे, I1 - I2, ये तो हुए थे ना। तो I1 को सॉल्व करके कितना आया था? ये आया था माइनस, और I2 को सॉल्व करके कितना आया? tan इनवर्स, ये आएगा। और लास्ट में अब लगा देंगे एक फाइनल C आंसर। ठीक है, देखो आज हम इतने ही कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन कर पाए हम लोग लास्ट? ये कौन सा था? ये क्वेश्चन 18 था। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, 22, 23 सब ये इसी पर बेस्ड है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले पे। ठीक है, करके देखना, हो जाएंगे सभी। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। ठीक है।